डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 9 में एक्सरसाइज 5.3। ध्यान दे बेटा, इसके पहले हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 तक समझा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 17 समझाने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखें। सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बहुपद x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का एक गुणनखंड है। देखिए, गुणनखंड तब होगी जब उससे भाग देने पर, यानी gx से भाग fx में भाग देने पर शेषफल यदि शून्य आता है, तब gx fx का एक गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। अगर शेषफल शून्य आता है तो आप लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। ऐसा आपको पहले हम नियम में समझा चुके हैं। तो देखिए, आपको fx दिया गया है और gx दिया गया है बेटा। gx से आपको fx में भाग देना है। यदि भाग पर शून्य आता है तब तो gx fx का गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखें। fx दिया है x क्यूब, fx दिया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। gx किसका हो गया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। आपसे पूछ रहा है क्या gx fx का एक गुणनखंड है, तो आप भाग दीजिए। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, इसमें आपको भाग देना है इससे gx से x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो आप लोग ध्यान दें कैसे भाग दिया जाता है। सबसे पहले fx का प्रथम पद देखेंगे। fx का प्रथम पद क्या है, x क्यूब है, और gx का प्रथम पद क्या है, x स्क्वायर। इससे आप भागेंगे तो देखिए, दो पद घात है, ऊपर जाके दो पद घट जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा। अब इसी x को यहाँ रखेंगे, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये घाते दो घाते गुणा करने पर घाते जुड़ जाती है। तो कितना हुआ बेटा, x क्यूब। ये देखिए x यहाँ प्लस है, माइनस तो पहले हो गया, माइनस 4x स्क्वायर। कितना हुआ, 4x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्लस 3x, ठीक। भाग में चिन्ह बदल दिया जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब इसको जो करके काट दीजिए, देखिए प्लस x क्यूब माइनस x क्यूब कट गया, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो 4x में से 3x स्क्वायर निकला, कितना बचा, 1x स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस 3x माइनस x माइनस 4x प्लस। अब इसका देखिए प्रथम पद क्या है, x स्क्वायर, उसका प्रथम पद x स्क्वायर। तो ये दोनों कट गया, क्या बचा, अब यहाँ प्लस गुणा कर दें, ठीक है। 1 से गुणा करेंगे किसी संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम वही आता है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। चिन्ह बदल दें। अब आप क्या देख रहे हैं, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, माइनस 4x तो प्लस 4x प्लस 3 तो माइनस 3, तो सब कट गया। शेषफल कितना, अब क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल शून्य आता है, शेषफल शून्य आता है gx बहुपद fx का एक गुणनखंड, ठीक है। अगर ये शून्य नहीं आता तो हम लिखते थे, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं आता, gx fx का गुणनखंड नहीं है। ओके, जब शून्य आएगा तो भी आप ऐसा लिखेंगे। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन 17 हो गया। अब
आप लोग अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि x माइनस 3 बहुपद x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का एक गुणनखंड है। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन बेटा, कब गुणनखंड होगा, जब शेषफल शून्य होगा। तो f(x) में gx से आप भाग दीजिए। देखिए f(x) क्या है, f(x) आप लिख लीजिए f(x) इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। ठीक है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। gx आपका क्या है, x माइनस 3। gx कितना है, x माइनस 3। अब भाग दीजिए आप, तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 15 में x माइनस 3 से भाग दीजिए। देखिए 3 घात है, यहाँ 1 घात है, 3 घात में से घात गया, 2 घात बचा, यहाँ आप क्या लिखेंगे x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 घात में 1 घात मिला करके घात मिला 3 घात, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। ओके, यह माइनस यहाँ प्लस, ये कट गया, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, क्या बचा, प्लस x स्क्वायर प्लस 3x। अब यहाँ 1 घात, यहाँ 2 घात, कितना बचा बेटा, 1 घात। तो इसका गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस कितना होगा, 3x माइनस प्लस। अब आप देखेंगे कट गया 3x और 3x कितना होगा बेटा, 6x माइनस 18। अब इसमें अगर इससे भाग देंगे, देखिए 6x में अगर आप x से भाग देंगे तो x कटेगा, बचेगा 6, लेकिन 6 यहाँ निकाला जाएगा, 6x और छात्री 18 प्लस माइनस 18 माइनस। अब क्या देख रहे हैं, माइनस 18 प्लस 18, 6x प्लस से माइनस, सब कट गया। ठीक, तो क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल शून्य आता है अतः gx बहुपद f(x) का एक गुणनखंड। ठीक है, ये कब लिखा जाता है, जब शेषफल शून्य है बेटा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट, 20 का फर्स्ट पार्ट क्या क्या दिया है, इसमें भी कह रहा भागफल शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना है आपको, भागफल और शेषफल। f(x) दिया है, gx दिया है बेटा, तो f(x) को gx से भाग कर दो। तो सबसे पहले लिख लो f(x) कितना है, f(x) x घाते 5 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ये हुआ आपका f(x), gx भी दिया है, कितना दिया है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें। देखिए x पावर 5 प्लस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, कितने से भाग देना बेटा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस। ठीक है, अब देखिए 5 घात यहाँ 2 घात, 5 में से 2 घटाओगे 3, यानी यहाँ कितना रहेगा, x घाते 3। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो होगा x घाते 5, यहाँ आओगे 4x घाते 4, इसका ही नहीं है, इसको दूर रख दो, प्लस 4x घाते 4, इसमें आइए x क्यूब और 2 प्लस 2x क्यूब। ठीक है, चिन्ह मतलब बेटा माइनस माइनस, कट गया। अब आप देखिए बड़ा घात पहले लिखा जाता है, तो -4x घाते 4, 5x क्यूब से 2x क्यूब निकला प्लस 3x क्यूब, यहाँ से प्लस x स्क्वायर। ठीक,
अब देखिए यहाँ 4 घात है, यहाँ 2 घात, यानी यहाँ ये 2 घात रहेगा, ये माइनस है तो माइनस भी रहेगा। इसको समझ लो बढ़िया से, 4x घाते 4, इसमें x स्क्वायर से जब भाग दोगे ये 2 घटेगा, क्या बचा -4x स्क्वायर। आई बात समझे, यही ऊपर लिखा जाता है। तो -4x स्क्वायर, इसका गुणा करोगे तो -4x घाते ओ, इसमें आओगे तो ये प्लस माइनस का माइनस 4 चौक 16x क्यूब, यहाँ आइए माइनस 4 गुना 8x स्क्वायर। ठीक है, 4 गुना 8x स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, प्लस प्लस प्लस, ये कट गया बेटा। 16 धन से 3 धन 16 3 19x क्यूब। इधर आइए +2 +8, कितना 8 2 10, कितना हुआ बेटा 10x स्क्वायर। अब ऊपर से क्या आया 5। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ 19x क्यूब है, 19x क्यूब में किससे भाग देना है x स्क्वायर से, तो ये 2 कट गया, कितना हुआ 19x। इस चिन्ह के साथ आया प्लस के। आप देखिए यहाँ क्या हो जाएगा +19x, इसका गुणा करेंगे तो 19x क्यूब। ठीक है, प्लस 19 चौक 76x स्क्वायर, इसमें 19 दूनी 38, 38। ठीक, चिन्ह बदल दो, कट गया, क्या बचा 76 में से 10 घटाओ पहले, देखिए बेटा 4x स्क्वायर से जब गुणा किए तो यहाँ 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x और -4 प्लस 2, यहाँ क्या है 3x स्क्वायर। यहाँ क्या है बेटा 3x स्क्वायर, तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा माइनस, यहाँ भी 3 आ गया, प्लस से कितना हो गया 11। ठीक है, तो 6 में से 1 गया 5 और 7 में से 1 गया 6। देखो ये वाला 6 आगे है, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस रहेगा। और 38 में से 5 गया, कितना बचा x स्क्वायर, 38 में 5 गया बेटा 35 माइनस 35। ठीक है, अब देखिए ऊपर ले जाइए -65, इसका मल्टीप्लाई कीजिए -65 x स्क्वायर, यहाँ आइए प्लस माइनस का माइनस, 65 में 4 का गुणा कीजिए, 4 में 20 8 से 2 4 24 2 26 260 x हुआ। इसमें +2 है, 5 का गुणा 120 130 -130। यहाँ ऊपर कितना होता है +3, इसको उतार दीजिए। आगे देखिए, इसको घटा दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए। देखिए अब 260 में से 35 घटा दीजिए, प्लस वाला बड़ा है तो 227x और प्लस कितना हुआ 130 और 3 135। ये आपका सेक्शन हुआ। तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर भागफल कितना हुआ बेटा x क्यूब -4x स्क्वायर, x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 62। शेषफल कितना हुआ आपका शेषफल नीचे वाला 227 x प्लस 100, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ओके बेटा, इन सब सवालों को ध्यान से समझें और बाकी इस तरह के जो भी क्वेश्चन हो उनको आप लोग स्वयं सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का ये फर्स्ट पार्ट था, अब आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट आप लोग स्वयं करेंगे।
एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx कितना दिया है एक्स क्यूब प्लस भागिए एक्स क्यूब प्लस 1 से भाग देना है एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 5 एक्स पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ठीक। यहाँ का हुआ एक्स स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो गुणा करके भाग देंगे एक्स पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ लिख दो ठीक। माइनस माइनस देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब। अब आप देखिए 4 है यहाँ भी है, एक 4 दिन गए यानी एक घात रहेगा, इसका गुणा करें एक्स पावर 4 प्लस 3 देखिए उतार दिया है 2x। अब ये एक्स कम में यहाँ एक्स आएगा प्लस एक्स, ये माइनस ये माइनस, ये कट गया। बड़ा घात पहले लिखिए 2x में से 1x गया एक्स प्लस ये बाकी था 3 में से 3 गया, देखिए 1 बचा था तो क्या लिखेंगे प्लस 1 का गुणा करेंगे तो वही रहेगा एक्स क्यूब। आइए 1 बन जा 1 प्लस 1 यहाँ लिखें माइनस माइनस ये कट गया, बचा एक्स, 2 में से 1 गया 1 प्लस भागफल कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 शेषफल एक्स प्लस। इस तरह से बेटा आप एक्सरसाइज 5.3 खत्म होती है। पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके आप लोग होमवर्क के रूप में भेजेंगे। ओके, धन्यवाद बेटा।